बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है ऑटोकैड का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हमने लास्ट टॉपिक जो है लेयर का डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा मैं ऑटोकैड पे आपको लेयर का रिव्यू दूंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज हम जो है न्यू कमांड पॉलीलाइन की उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसका हम तरीक़ाकार देखेंगे कि कैसे हम लोग उसे ड्रा करते हैं। तो हम लैपटॉप पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियो मिलती रहे, और लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और कमेंट्स बार में अपने ख्यालात का भी इजहार करें और मुझे बताएं कि आपको ऑटोकैड समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो अच्छी बात है और अगर नहीं आ रही तो आपके सवालात मेरे पास आने चाहिए। चलें अब आप चलते हैं अपने लैपटॉप पे और इसको प्रैक्टिकल करते हैं जी। ये हमारी ऑटोकैड ओपन हो गई है। तो लास्ट टाइम हमने जहां से इसे क्लोज किया था वहीं से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि हमने जो लेयर प्रॉपर्टीज को खोल के देखते हैं, जो जो हमने लेयर बनाई थी उनको थोड़ा सा दोबारा एक नई लेयर बना के मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, ये हमारा लेयर बार का डायलॉग बॉक्स है। ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है न्यू लेयर का। ये हमारे पास वीपी फ्रोजन का है कि फ्रीज कर दें आप, ठीक है जनाब। उसके बाद डेल का ऑप्शन है और आपका जो है सेट एज ए करंट लेयर। तो चले हम एक न्यू लेयर बनाते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जनाब अपना हैच हैच एच, ठीक है जी। इसका हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसका कलर कर लेते हैं जनाब ये वाला, ठीक हो गया जनाब। ओके, इसकी जो लाइन टाइप है वो हम कंटिन्यू रखते हैं। लाइन विड्थ जो है वो भी हम लोग जो है वही रहने देते हैं। ट्रांसपेरेंटी 0 रखते हैं। कलर हमने 7 सेलेक्ट किया है और ये प्लॉट में भी आनी चाहिए क्योंकि ये डॉट लगी हुई थी जिससे प्लॉट नहीं हो सकता था, अब प्लॉट होगा। और ये फ्रीज भी नहीं है। हम एक और न्यू कमांड लेयर बनाते हैं जिसको हम पॉलीलाइन, ठीक है जी। हमने आज इसी की कमांड का प्रैक्टिकल करना है और इसी की हम लेयर बना लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर रखते हैं ताकि इजीली हमें नजर आए, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे लाइन विड्थ, वहीं हमारे पास पॉली लाइन के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, हम वहीं जाके इसकी लाइन विड्थ सेट करेंगे, ठीक हो गया जनाब। और हम इसे जो है क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर है, वो भी हम यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा, ठीक है जी। ऑल है, ऑल यूजर है, तो हम जो है इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। चलें हम इसको क्लोज करते हैं और पैन की कमांड से इसको इधर लेके आते हैं जनाब। पॉलीलाइन का शॉर्ट एब्रीवेशन शॉर्ट की जो है वो है पीएल, याद रख लीजिए। पॉलीलाइन की जो शॉर्ट की है वो पीएल है। पीएल इंटर करके हमें वो कह रहा है, यहाँ नीचे देखें टेक्स्ट बार में स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। जब जो ही हम स्टार्ट पॉइंट क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसके जो तकरीबन 5 ऑप्शन आ जाते हैं। पॉलीलाइन आर्क, पॉलीलाइन हाफ विड्थ, पॉलीलाइन लेंथ, पॉलीलाइन अंडो, पॉलीलाइन विड्थ, ठीक है जी। पॉलीलाइन अभी फिलहाल हम किसी नीचे वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ते। नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज जो दिखाना चाह रहा हूँ उस पर बात है। ये देखिए मैंने एक लाइन लगा दी, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। क्लिक करते गए और यहाँ पे आके राइट क्लिक किया और इंटर, हमारी जो है ये पॉलीलाइन लग गई। अब लास्ट में हमने एक लाइन की कमांड से, मैं दोबारा लगाता हूं लाइन की कमांड, सॉरी हमने डायमेंशन भी सिलेक्ट नहीं की। चले हम पॉलीलाइन की डायमेंशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं उससे पहले ये बता देता हूं कि ये देखें, फिर मैं लाइन लगाता हूं इसी तरह लाइन की कमांड से, ये आप देख लें, ठीक है जी। पॉलीलाइन वाली हमारी लेयर आ गई। अब ये लाइन की कमांड से जितनी भी मैंने लाइनें लगाई हैं उस पर क्लिक करता हूं, वो देखें हर लाइन एक अलग ऑब्जेक्ट है। हर लाइन एक अलग ऑब्जेक्ट है, वो कंटिन्यू हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है।
यहां पे जबकि क्लिक करते हैं पॉलीलाइन वाली, वो एक पूरा ऑब्जेक्ट है। इस लाइन का सबसे बड़ा जो फायदा है वो हमारा, जब हम 3D में जाएंगे तब वहां पे इसने बहुत सारे हमें बेनिफिट देने हैं। तो पॉलीलाइन का एक तो ये हो गया आपका, ठीक है जी। अच्छा ये हम, अच्छा अब पॉलीलाइन एंटर, ठीक है। अब यहां पे हम करते हैं इसकी विड्थ, ये W एंटर, ठीक है जी। अब वो कहता है कि आप इसका जो है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मुझे बताएं कि आपने स्टार्ट पॉइंट की विड्थ कितनी रखनी है। मैं आपको यहां पे पॉलीलाइन की मदद से एक एरो बना के दिखाता हूं। एक एरो बना के फिर उसको जो है ना, उसकी विड्थ को भी हम चेंज करेंगे। 0 पे, स्टार्ट पॉइंट पे 0, दोबारा एंटर करता हूं, वो कहता है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, 0 की मैंने। अब वो कहता है एंडिंग विड्थ, ठीक है, मैं एंडिंग विड्थ रख देता हूं 10, सॉरी, पॉलीलाइन स्टार्ट पॉइंट विड्थ, स्टार्ट पॉइंट 0 और स्पेसिफाई एंडिंग पॉइंट हम लिख लेते हैं 50। ये देखें, ठीक है जी, ये हमारा एरो बन गया। अब ये देखिए क्योंकि हमने क्लिक किया और ये वापस कंटिन्यू उतना ही जा रहा है। दोबारा मैं विड्थ प्रेस करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 15 और एंड पॉइंट भी 15। तो देखिए अब हमारी विड्थ चेंज हो गई। अब ये कंटिन्यू हमारी विड्थ यही जाएगी, ठीक है जनाब। तो ये हमारा एरो बन गया। अब दोबारा देख लें, पॉलीलाइन स्टार्ट पॉइंट, अच्छा अब हमने जो 15 रखी थी उसकी वही पॉलीलाइन की विड्थ है, विड्थ हम 0 करेंगे, विड्थ 0, ठीक है। और एंड पॉइंट यहाँ नीचे आप साथ साथ जो है आप पॉलीलाइन के ये जो टेक्स्ट बार है इसको भी देखते जाए, कमांड बार भी हम इसको कहते हैं। चले मैं इसको जो है 40 रख लेता हूं। अब ये देखिए हमारा ये बन गया। अब दोबारा विड्थ करते हैं, मैं 0 कर देता हूं, 12 कर देता हूं, सॉरी, इसको अंडो करें, यहाँ पे क्लिक करें, विड्थ अब हम लिख देते हैं 12 और एंड पॉइंट भी 12। तो ये देखें जी हमारे एरो बन गया। इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने तो ये अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है जनाब। अब हम देखते हैं पॉलीलाइन, अब विड्थ जो है वो 0 कर लेते हैं, इसका एंड भी और टॉप भी 0। अब हम दोबारा उसी में आ गए। अब हम आर्क की कमांड देते हैं जनाब, ये देखिए आर्क आ गई। अब यहां पे वो नीचे पूछ रहा है, जब हम आर्क करेंगे उसका एंगल पूछ रहा है, उसका सेंटर पूछ रहा है, उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, हाफ विड्थ, लाइन, रेडियस, सेकंड पॉइंट, अंडो विड्थ। अब ये आर्क के अंदर हमारी मजीद कमांड्स आ गई, ठीक है। इसको फर्दन हम जो है पॉलीलाइन का भी डिस्कस करते हैं। एक तो हम आर्क यहां पे अब हम देखते हैं कि हम लोग यहां पे इसे जो है डायामीटर देना चाहते हैं, तो मैं सेंटर दे देता हूं। वो कहता है सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क में, ये देखें, ये मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक हो गया। ये देखिए ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसके बाद बराबर जाएंगे तो वो पूरा डायमीटर हो जाएगा। सेंटर पॉइंट का मतलब ये देखिए ये हमारा क्वार्टर सर्कल बन गया, ठीक है। ये हाफ सर्कल हो गया, ये हमारा पौना सर्कल हो गया और ये फुल सर्कल बन जाता है, ठीक है। ये आर्क के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से फिर ये शुरू हो जाएगी, फिर ये यहाँ से शुरू हो जाएगी, हम इसको यहाँ पे देते जाएंगे। यह हमारी आप देखें यहाँ पे हम सर्विंग के अंदर जो हमारी कर्व यूज होती है, सुपर एलिवेशन जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं आउटर कॉर्नर पर, हमारे पास वहाँ पे बहुत सारी कर्व्स यूज होती हैं, ठीक है। वो हमारे पास सिंपली स्पॉटेड, वो सिंपली कर्व यूज होती है और वो बहुत सारी कर्व हैं जो इस वक्त अभी मुझे याद नहीं है, मैं फिर इंशाल्लाह आपको उसके मुताबिक बताऊंगा। तो ये कर्व के, ये देखें कर्व वाले आप उसको डाया देते जाएंगे तो वो कर्व लगती जाएगी, ठीक है। ये इसको मैं जूम एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। दोबारा चलते हैं पॉलीलाइन, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट किया क्योंकि अब हमने कमांड खत्म की थी तो वो कमांड आर्क की वहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। अब हम हाफ विड्थ करते हैं, ये देखिए वो कहता है स्पेसिफाई हाफ विड्थ की जो है ना, आप उसकी हाफ विड्थ बताएं। मैं कह देता हूं कि जी मैं 15 करता हूं और एंडिंग भी मैं कह देता हूं 15। ये देखिए हाफ विड्थ, जो ही मैं इसे एंड करूंगा तो ये मेरे कॉर्नर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये हाफ विड्थ के हवाले से हमारी बात हो गई। कर रहे हैं जनाब, दोबारा पॉलीलाइन,
पॉलीलाइन, और मैंने यहाँ पे ये विड्थ इसको मैंने 0 कर दिया, एंडिंग पॉइंट भी 0 कर दिया। अच्छा, अब हम दोबारा देखते हैं लेंथ के हिसाब से। मैं लेंथ, अब वो मुझे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई आप लेंथ बताएं, मैं इसको 200 बताता हूं, और डायरेक्शन भी मैं इसको, ये देखे कट लग गया वहां जाके, ये मैं जूम ऑल कर लेता हूं जी। अब पॉलीलाइन यहां से मैं शुरू करता हूं, लेंथ दे देता हूं मैं जनाब इस डायरेक्शन में, ये 90 पे, ये 90 है। ये आप देखें एंगल भी वो हमें देखते कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा है, और ये देखें यहाँ पे 180 90, ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे 270 और फिर ये 0 हो जाएगा। तो 90 एंगल पे मैं कह देता हूँ जनाब इसको कि 200 लगा दें। ठीक हो गया। इसकी डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज चलेगा कि अगर मैं लाइन लगाता हूं पॉली लाइन की लेंथ के हिसाब से, तो पहले वो क्लॉकवाइज चलेगा, ये क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। राइट साइड पे चलेगा तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। पहले आपका ये 180 पे जाएगा, फिर ये नीचे 90 पे आएगा, फिर 270 पे जाएगा, फिर जाके स्टार्ट क्लोज हो जाएगा। दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं, पॉलीलाइन एंटर और लेंथ इंटर। अब मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊं, ये देखिए मैं इस डायरेक्शन में ले गया हूं, तो मैं इसे 200 देता हूं, ठीक है। फिर मैं इसको 200 दे देता हूं, फिर मैं इसको 200 दे देता हूं, फिर मैं इसको यहाँ पे सी करके क्लोज कर देता हूं। तो अब हमारा ये क्लॉकवाइज भी काम कर रहा है, तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो पॉलीलाइन की बेसिक जो है 3 हमारे क्लिक करके हमारे पास लेंथ, अंडू, अंडू अब हम कर देते हैं जनाब, ये अंडू, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन के साथ किया, स्टार्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये देखें। अब मैं यहाँ से अंडू करता हूँ तो वो देखें पीछे आ गया, यू लिख के अंडू करता हूँ तो वो पीछे आता जाएगा, ठीक है, बैक पे आता जाएगा। अब हमने आर्क भी कर लिया, क्लोज भी कर लिया, हाफ विड्थ भी कर लिया, लेंथ भी इसकी कर ली, अंडू भी कर लिया, विड्थ भी हमने कर ली। तो पॉलीलाइन की ये जो कमांड्स हैं, एक पॉलीलाइन के अंदर 5 कमांड्स और हैं, 6 कमांड्स, आर्क की, लेंथ की, विड्थ की, क्लोज की, और हाफ लेंथ की, हाफ विड्थ की, ठीक है। तो ये बात आप ज़हन में रख लीजिए कि आपके पास पॉलीलाइन के एक मेन कमांड है, पॉलीलाइन के जरिए आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम बना सकते हैं। 3D मॉडलिंग में ये हमारी पॉलीलाइन बहुत इफेक्टिव है। हम वहाँ जाके जब काम करेंगे तो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, मल्टी टास्क वाले, मल्टी जो है ना, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जब हम इसे ऑटो ऐसे 3D मॉडलिंग में लेके जाएंगे। तो जब हमने आर्क कमांड, पॉलीलाइन की कमांड की, तो उसके अंदर मजीद हमारे पास है आर्क है, आर्क के अंदर मजीद बहुत सारी कमांड है जिसको हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आज पॉलीलाइन की कमांड, पॉलीलाइन वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। तो जाने से पहले मैं आप लोगों, आप तमाम स्टूडेंट से, आप तमाम दोस्तों से, आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी साबका लेक्चर हैं उन्हें बड़े गौर से सुने, देखें और उनकी प्रैक्टिकल करें, ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। अगर फिर भी आप इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे, मेरा नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आप इसको लिंक में नंबर है मौजूद है, आप इसको नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मुझे आप कॉन्टैक्ट बजरिया कमेंट्स बार के ज़रिए कर सकते हैं। अपने व्यूज़ लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।